आप सभी का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक ग्रोवर स्कूल, जो कि बहुत ही नामी स्कूल है रेलवे का, नॉर्थन रेलवे का। बात की जाए कहाँ पर है, ये झारी मसूरी डिस्ट्रिक्ट देहरादून और उत्तराखंड में है। और आप सभी को पता होगा मिनी यूपीएससी मसूरी में ही जाते हैं, और जब यूपीएससी का हो जाता है उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भी मसूरी में ही भेजा जाता है। तो देखो, सभी बच्चों का सपना होता है मसूरी जैसी जगह को देखने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है और आप वहां पर स्टडी करोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड में ये स्कूल है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं, साथ में कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 9729297693। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी। बात करते हैं एडमिशन नोटिस फॉर क्लास थर्ड बॉयज एंड गर्ल्स। इस स्कूल में क्लास थर्ड में बॉयज और गर्ल्स दोनों के एडमिशन होते हैं और क्लास सिक्स में ओनली बॉयज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लास थर्ड में बॉयज एंड गर्ल्स एंड सिक्स में बॉयज ओनली। सेशन 2025 एंड 2026 के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के। मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है? ऑनलाइन मोड में फॉर्म सबमिट करना है। टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड थ्रू स्कूल वेबसाइट www.oakgroverjharipani.in। उसके बाद अगर आप हमसे अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। अगर बात की जाए एज की, एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी अंडर एज पर द टेबल बिलो। क्लास थर्ड एंड क्लास सिक्स। क्लास थर्ड के लिए बच्चा 7 ईयर से 9 ईयर्स का होना चाहिए। 31 मार्च 2025, ठीक है, और 31 मार्च 2025। ये एज क्या है? बॉयज और गर्ल्स दोनों की है। किसकी है? बॉयज एंड गर्ल्स। ये मिनिमम एज 7 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 9 ईयर्स। अब क्लास सिक्स के लिए बात करें तो 10 ईयर टू 12 ईयर क्लास सिक्स के लिए एज होनी चाहिए। कैंडिडेट बोर्न ऑन 1 अप्रैल इन द रिलेवेंट ईयर आल्सो कंसीडर। बच्चे का जो जन्म है उसको 1 अप्रैल से कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो एजुकेशन का सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस दो प्रकार से ली जाएगी, एक विदाउट लेट फीस, एक विद लेट फीस। विदाउट लेट फीस 1500 रुपीज फीस है। 23 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक, 3 नवंबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। लेट फीस के साथ 10 दिसंबर तक 25,000 के साथ आप अप्लाई करोगे। अगर आप 1 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई करोगे तो 2,500 रुपीज आपको पे करने होंगे। अब बात करेंगे डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा आपका 19 जनवरी 2025 संडे को, टेंटिव। ठीक है, सही बच्चे रेडी रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग आप ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम और रिटन टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम कैन बी एदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन देहरादून। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, आपको चूज करना है। बात की जाए ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन ओनली देहरादून के अंदर होगा। कहां पर होगा? देहरादून के अंदर। इशू ऑफ द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब इशू होंगे? एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय मेल और पोस्ट। द सेम विल हैव बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट बाय द applicant themselves. The same cell will be made available 2 weeks prior of the scheduled date of examination.
अभी आप सोचें कि एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट या ईमेल के द्वारा सेंड किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से 2 वीक पहले स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, या हमसे भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे डेट ऑफ वाइवा वॉइस एक्टिविटी टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट हुज क्वालिफाई रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उन सभी बच्चों को यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, करंट एनुअल फीस स्ट्रक्चर की बता देते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, जिनके माता पिता रेलवे में काम करते हैं, उन बच्चों की फीस 70,000 पर ईयर होगी। जिन बच्चों के माता पिता रेलवे में काम नहीं करते उन बच्चों की फीस 1,80,000 पर ईयर होगी। तो रेलवे में जो जिनके पेरेंट्स काम करते हैं उनकी फीस 70,000, जिनके पेरेंट्स रेलवे में काम नहीं करते नॉन रेलवे 1,80,000, यानी कि 1,10,000 का डिफरेंस है यहाँ पर। For the detailed information regarding fee structure, tuition money related rule, please visit the school website. School fees is subject to change academic session 2025-26। अगर फीस में कोई भी बदलाव होता है, 30% फीस कम होती है या हायर होती है, आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर हिट कर सकते हैं एकेडमिक सेशन 2025 और 2026 के लिए। अब बात करेंगे फैसिलिटीज प्रोवाइड, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको हॉस्टल फैसिलिटी, टेस्ट फैसिलिटी, स्टेशनरी, टेक्स्ट बुक, प्राइमरी हेल्थ, मेडिकल केयर, स्मार्ट क्लासेस, इंटरनेट, स्पेस, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस गेम्स, स्पोर्ट्स गेम एंड जिम एक्सेट्रा। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 1, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में आपका फोटो होना चाहिए। फाइल का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, सिग्नेचर का डायमेंशन सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप हमसे करा सकते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट 1 KB से 20 KB, डायमेंशन साइज 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर मदर एंड फादर जेपीजी और जेपीजी फॉर्म 1 KB to 20, यानी कि कैंडिडेट और पेरेंट्स के जो सिग्नेचर हैं वो 1 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। अगर आप साइज सेट नहीं कर पा रहे हैं तो साइज भी सेट करा सकते हैं, उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। हाउ टू fill online fill and submit online application form, step wise detail. The online application module will be open from 23 September 2024. Before starting filling up the online application form, the scan image of documents with required specification as mentioned serial number 10। 10 सीरियल नंबर पे सारी चीजें बता रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। फॉर्म अप्लाई आपको करना है ऑफ ग्रोवर झारीपानी.in एडमिशन प्रोसेस पर जाकर। पार्ट 1 एडमिशन फॉर्म, select part 1 application form, drop down menu under the tab admission। The coming window you will be promoted the select the class which admission is sought, date birth of child, if the date birth meet the required age eligibility criteria, the window containing the application form will open, which is required to fill in real time, cannot be saved any interest any future time। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, स्टेप 1 अप्लाई करने से पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ रेडी रखनी है। उसके बाद स्टेप 1 में आपको क्लास चूज करनी है और डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। ठीक है, फिल अप ऑल डिटेल देयर केयरफुली, सभी चीजें आपको ध्यान से भरनी है विदाउट यूजिंग एंड स्पेशल करेक्टर्स, कोई भी स्पेशल करेक्टर्स आपको लिखना नहीं है, @ डॉट स्लैश वगैरह। टॉप द एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर 10, सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। Submit the form and carefully note down the generated
एप्लीकेशन नंबर। जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर लें तो एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना। एडमिट कार्ड निकालने में, रिजल्ट निकालने में इनकी जरूरत पड़ेगी। पार्ट 2 में आपको पे के पेमेंट, फॉर्म की पेमेंट करनी है, ठीक है। पे के पेमेंट ड्रॉप डाउन मेनू अंडर द एडमिशन, यू विल बी द रिडायरेक्टेड होम पेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से आपको पेमेंट करनी है। एसबीआई से पेमेंट, यूपीआई से इसमें पेमेंट नहीं होगी, डेबिट कार्ड से इससे पेमेंट नहीं होगी, आपको एसबीआई से पेमेंट करनी है। जब आप एसबीआई से, क्या होता है बेटा, एसबीआई से कलेक्ट पेमेंट होती है। क्या होती है? पेमेंट कलेक्ट होती है, वहां से डीडी बनता है। सबसे पहले आपको एसबीआई के पोर्टल पर जाना है। एसबीआई के पोर्टल पर जाकर आपको लिखना है प्रिंसिपल ओजीएस स्कूल फीस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहां पर क्लिक करोगे आप। तो वहां पर आपको करना है एप्लीकेशन फीस न्यू एडमिशन पर क्लिक। उसके बाद उसमें कंप्लीट डिटेल डालनी है, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, डिटेल। उसके बाद फीस सबमिट करनी है। फिर वहां से आपको एक चालान नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां से आपको एक चालान नंबर मिलेगा और वो चालान नंबर आपको डालना है, तब आपकी फीस सबमिट होगी। ना ही आपको इसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, ना ही आपको इसमें डेबिट कार्ड से करनी है, ना ही आपको यूपीआई से करनी है। अगर पेमेंट करनी है तो एसबीआई से कलेक्ट पेमेंट करनी है। किसके नाम से कलेक्ट करनी है? प्रिंसिपल ओजीएस स्कूल फीस के नाम से। उसके बाद बात करते हैं एसबीआई से फीस कलेक्ट करने के बाद एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, बता दिया मैंने, उसको डाल देना। उसके बाद थर्ड स्टेप पर एंटर पेमेंट डिटेल उसमें डालनी है। इफ द पेमेंट सक्सेसफुल, एंटर डिटेल फीस पेमेंट रिमिटेड एडमिशन आफ्टर फिलिंग डिटेल सबमिट। मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अंडर द टैब एडमिशन सेल मेड अवेलेबल एट लीस्ट 2 वीक बिफोर शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए, सब्जेक्ट फॉर विच एडमिशन टेस्ट विल बी हेल्ड मेंशन बिलो। थर्ड क्लास के लिए आएगा इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड जनरल नॉलेज। उसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। क्लास 6 में आएगी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड जनरल नॉलेज। इसके लिए तैयारी भी कराएंगे, साथ में इसके नोट्स मिलेंगे। द क्वेश्चन आस्क्ड विल बी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव इन नेचर। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों माध्यम से पूछे जाएंगे। और जो एप्लीकेशन फीस है वो किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी, नॉट रिफंडेबल फीस रहेगी। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज। फोटो जो आपको अपलोड करना है वो कलर करना है, आप कैप नहीं लगी होनी चाहिए, डार्क ग्लास नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। द कैंडिडेट हु qualify the written exam entrance examination should keep the following documents read so submit the same as when the school admission। जब आपका टेस्ट पास हो जाता है और आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रखने? कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इशू बाय रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड कैंडिडेट is not Aadhaar number is must every candidate, admission to candidate will denied to fail submit copy of Aadhaar card। के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ फॉर SC ST OBC कैंडिडेट ओनली, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट स्कूल सर्टिफाइंग डेट ऑफ बर्थ, करेक्टर एंड क्लास इन विच बर्थ स्टडी। अगर बच्चा थर्ड क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए, सिक्स में एडमिशन ले रहा है तो फिफ्थ पास होना चाहिए, और थर्ड में एडमिशन ले रहा है तो सेकंड क्लास पास होना चाहिए। रेलवे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इशू बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर सीनियर डीपीओ इन केस फादर और मदर रेलवे सर्वेंट। अगर बच्चे के पिता और माता, बच्चे के फादर और मदर रेलवे में सर्वेंट है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट रेडी कराना है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेंट attended to be submitted the time of admission। All the guidelines instruction issued by CBSE with respect to admission in boarding school will be adhered to। CBSE के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फॉर फर्दर डिटेल, अधिक इंक्वायरी के लिए आप स्कूल के वेबसाइट पर जा सकते हैं और स्टूडेंट कॉर्नर पर जा सकते हैं सभी रूल नियम जानने के लिए। ऑफ ग्रोवर
जारीपानी.in। उसके साथ साथ अगर आप फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन कोचिंग प्लस नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 972929763693 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ये सूरज ऑनलाइन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर है 9729297693। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। जब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।